सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और वो सवाल ऐसा पूछ दिया है तो उसको मैं सार्वजनिक जवाब नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ लगातार 3 दिन का कार्यक्रम आगरा में भी और मेरठ में, उसके बाद आना होगा। अब यूपी में प्रथम द्वितीय चरण के चुनाव बड़ी तेजी पे है, तो प्रथम चरण के जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ। आपको सवाल क्या उनके वहाँ काम कर रहे होंगे पहले चरण में आप लोग? देखिए, सीधी बात ये है कि समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी है वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो मुद्दे किसान के हों, चाहे वो मुद्दे दलित के हों, चाहे युवाओं के हों, चाहे महिलाओं के हों। ये मुद्दों के आधार पे कांग्रेस पार्टी मैदान पे उतरी है। ये सर कांग्रेस के कई लोग जा रहे हैं बीजेपी में, आरपीएन सिंह भी चले गए, कैसे उनको रोक नहीं रहे आप? ये है अभी आए थे क्योंकि भाई उनके उज्जवल भविष्य की कामना ही कर सकता हूँ मैं। ये पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई जी, उसी राज्य में 5-5 लोगों को मिल गया, अपने एक को भी नहीं मिला, इसके पीछे क्या कुछ दुर्भावना है कि क्या? अब इसको तो वही लोग बता सकते हैं। यहाँ से हम लोग तो नाम भेजे थे और यहाँ भी बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं जो समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको भी पुरस्कार मिलना था। सर, ये नवा रायपुर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल टेंडर रैली भी निकाली, बातचीत कहाँ अटक रही है? बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैंने आज ही 3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है जिसके सामने किसान अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री रवि चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी और डॉक्टर सी डहरिया जी, 3 मंत्रियों की कमेटी मैंने बनाई। भाजपा सांसद जो है राज्यपाल के पास जा रहे हैं, किस खुशी में? भगोड़ा घोषित करते हैं, संतोष पांडे को भगोड़ा घोषित कर रहे हैं। तो उनको तो कोर्ट में जाना चाहिए, राजभवन जा क्या करेंगे? उनको सीधी सी बात है कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए, और पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे अनेक, मतलब कोई दर्जन भर नहीं, हजारों लाखों में इस प्रकार के प्रकरण पूरे देश में मिलेंगे जिसमें इस प्रकार से चालान प्रस्तुत किया जाता है। उनको जाना चाहिए। बीजेपी महिला मोर्चा शाम प्रदर्शन करने वाली, उनका कहना है कि 500 रुपये सिलेंडर यहाँ भी दिया जाए। मांग करना चाहिए, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी से मांग करें। जब 400 रुपये मिल रहा था तब उन्होंने सबको सिलेंडर मुफ्त बांटने की बात कही थी, और आज सिलेंडर 900 रुपये बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि वो अपने मित्रों के ग्राहक बढ़ा रहे थे, और जब ग्राहकों की संख्या बढ़ गई, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, तो रेट बढ़ा दिए। रेट कम करने के लिए वो मांग करे, बिल्कुल हमारा समर्थन हम भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे वहाँ घोषणा पत्र में 30 सिलेंडर हर साल देने की बात कही गई है। अभी जब उत्तराखंड गया था तो वहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव किया हमारी सरकार आएगी तो 500 से पार नहीं होने देंगे। तो यदि देश में लागू करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी बेशक लागू करें, नहीं तो गद्दी छोड़े, हम आते हैं, हम करेंगे उतना। डॉक्टर रमन सिंह का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि हाँ जी, ट्वीट आया है एक रमन सिंह जी का, उन्होंने शायद किसी राज्य में ऐसा होता नहीं हो तो निगम मंडलों में इमरजेंसी के लिए जमा राशि को सरकार की किसी डिपॉजिट में जमा करने को कहा है। अब उसी के नीचे आरपी सिंह का भी ट्वीट आया होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। 2013 के जो ऑर्डर है, 2013 में रमन सिंह ही मुख्यमंत्री थे और उसके समय भी कैश डिपॉजिट में सारे पैसे जमा किए गए सारे विभाग के। तो सीधी बात है, रमन सिंह जी के जो ट्विटर हैंडल जो है हैंडल कर रहे हैं, वो लोग या तो रमन सिंह पूछते नहीं, या फिर रमन सिंह जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। 15 साल सत्ता में रहे, ये तो साधारण सी प्रक्रिया है। हम लोग मध्य प्रदेश में देखते थे, तभी कैश डिपॉजिट में जमा किया जाता था। इनके शासन में किया जाता रहा, हमारे शासन में किया जाता रहा, अब भी किया जा रहा है। जनवरी फरवरी महीने में इस प्रकार से की जाती है ताकि वो
बजट को प्रस्तुत करते समय सारी चीजें व्यवस्थित हो। सरकार हर वर्ग के लिए घोषणाएं कर जी? रही है। सरकार हर वर्ग के लिए घोषणाएं कर रही है। बेटियों के लिए भी एक नई घोषणा की गई जी। है। अब भाजपा की इससे टेंशन बढ़ गई है। इससे आप अपने 3 साल की सफलता मानेंगे या भाजपा के 15 साल की विफलता? देखिए, वो विफल हुए तब तो हम सत्ता में आए। दूसरी बात यह है कि लगातार अभी जैसे 2 बेटियों को जो श्रमिक परिवार है उसको 20,000 रुपया जमा किया जाए उसके खातों में, ये हमारी घोषणा है और इसे हम क्रियान्वित करेंगे, तो ये हमारी सफलता है। सर, कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारी बांटने का वादा किया है। हाँ, और यूपी में कांग्रेस ने छात्रों को मोबाइल टैबलेट बांटने का वादा किया है। और जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी उस समय यहाँ पे भी मोबाइल टैबलेट बांटे गए, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। देखिए, हर चीज को हर जगह तुलना नहीं करना चाहिए। आपको याद है जब मंडल लागू किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। पूरे देश में आग लगी थी। उसके बाद कांग्रेस आई और उस मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट है उसको लागू किया गया। एक जगह भी कोई गाड़ी जली क्या? कहीं आंदोलन हुआ क्या? तो इनको सत्ता चलाना आता नहीं है, केवल झगड़ा करा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं। सत्ता चलाना कांग्रेस को आता है। वहां बांटने, हर चीज को वहां किया जा रहा था, यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा? ये तुलना करना उचित नहीं है। देखिए, 2018 में चुनाव हुए, जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता को हमने किया था वो हम पूरा कर रहे हैं और 80% से अधिक वादे हमने पूरे किए अभी तक के। 2 साल बचे भी है, उसमें हम और बचे जो वादे उसको भी पूरा करेंगे। अब जब 2023 का जब चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ की जनता जो वादा करेंगे उसके आधार पर चुनाव में जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा की है तो वो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्यों लागू नहीं, उत्तराखंड में हुआ तो उसको क्यों लागू नहीं, गोवा में किया गया उसको क्यों नहीं लागू किया? ये तुलना करना उचित नहीं है। हर प्रदेश की अपनी आवश्यकताएं हैं, वहाँ की जो जन भावनाएं हैं उसके हिसाब से सारी पार्टियां करती। एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपये देने की बात कही थी, 300 रुपये बोनस दे रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों कर रही है? मोदी जी जब सरकार में आए 2014 में तो उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी राज्य बोनस देगा तो वहां से अनाज नहीं खरीदा जाएगा एफसीआई में। तो भारतीय जनता पार्टी जब 300 दे रही थी तो उसका राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नहीं माना? क्योंकि ये राज्य का विषय है और राज्य अपने हिसाब से हर राज्य में वहां की इकाई फैसला करती कि हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। अब मैं चुनाव में जाता हूं तो हर बार मेरे से पूछा जाता है, वहां भी पत्रकार वही पूछते हैं, यहाँ भी पत्रकार वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ के मुद्दे को यहाँ पूछा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जो 2018 में हमने जो जनता से वादा हमने किया था उसे हम पूरा करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। अब वहां जा रहे हैं, अब घोषणा पत्र जारी करने के लिए मुझे बुलाया गया, इलेक्शन थीम सॉन्ग वगैरह लॉन्च करना था, उसमें मुझे बुलाया गया था देहरादून। मैं वहां गया तो वो बोले आप वहां देंगे क्या? अरे भाई, वो यहाँ का मुद्दा है, ये यहाँ घोषणा की गई, यहाँ सरकार आएगी तो वहां पूरा करेंगे। सर, ये धर्म संसद के जो आयोजक है, किसान सड़क पर 26 जनवरी को किसान सड़क पर, इस बार युवा सड़क पर है, ट्रेन की पटरियों में। देखिए, पूरे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और लगातार राहुल जी इस मामले में भारत सरकार को सचेत भी कर रहे हैं। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने वाली पार्टी जो घोषणा की थी उसको पूरा क्यों नहीं कर रही है? आज युवाओं के पास रोजगार की इतनी समस्या है कि लोग सड़कों पे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं, चाहे नोटबंदी के कारण से, चाहे जीएसटी के कारण से, चाहे लॉकडाउन के कारण से, या भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों के कारण से ये स्थिति बनती जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के आपने 5 दिन का जी सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डेज का वीक किया। सरकारी कर्मचारियों ने तो स्वागत किया, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर से भी मांग उठी कि हमारे लिए भी करवाइए। अच्छा हो, चैनलों में हो जाए। केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं देगी। अब आने दीजिए, फिर कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तो वित्त मंत्री के पास हम लोग गए थे तो उसमें सबसे पहली मांग तो हमने यही किया था कि पहली बात यह है कि जो जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 को समाप्त हो रही है उसे जारी रखा जाए अगले 5 वर्ष तक, या फिर ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था की जाए जो राज्यों को, जो उत्पादक राज्य हैं उसको नुकसान ना हो। नहीं तो
औद्योगिकरण का पहिया रुक जाएगा पूरे देश में। जो उत्पादक राज्य हैं यदि उसको पैसा नहीं मिलेगा तो क्यों अपने यहाँ औद्योगिकरण करेगा। दूसरी बात यह है कि PMGSY की जितनी सड़कें हैं उसकी रिपेयरिंग के पैसा दी जाए, वो बात भी हमने की। बहुत सारी बातें हमने निर्मला सीतारमण जी के समक्ष मैंने रखा है और उसे देने की मांग मैंने की है। अब जैसे हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स है और अभी तक के राज्य सरकार के 15,000 करोड़ रुपए लग गए हैं, तो हमने कहा कि उसके अलग हेड खोल के उस राशि हमको दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें मैंने कही है। अब कितना होता है उसके बाद ही उसमें शामिल होता है, तो मैं उससे बात करूंगा। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेची जा सकती है क्या? देखिए उसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही उसका कार्रवाई की जाती है। वहाँ तो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ कलेक्टर की अनुमति लेके भेजा जा सकता है, उसकी प्रक्रिया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके एक मंत्री ने आवेदन दिया है कि उनकी जमीन जो है वो गैर आदिवासी को बेचा जाए। अब आवेदन दिया गया, जो प्रक्रिया उसके हिसाब से वो कार्रवाई होगी। ये धर्म संस्थान के जो आयोजक बीजेपी के जो लोग हैं वो कालीचरण की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो राष्ट्र 2 का केस दर्ज हुआ उसको हटाने के बाद। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो गोडसे के समर्थक हैं और गांधी जी के खिलाफ में बात करने वाले हैं, उसे जेल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। मैंने तो उसी समय पूछा था कि कालीचरण की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं या दुखी हैं। और दूसरी बात यह है महात्मा गांधी अमर रहे का नारा तो लगा सकते हैं, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद ही तो बोले। जी, उनका स्वागत है, बहुत दिनों बाद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में हंटर चला नहीं बहुत दिनों से, और शायद नगरीय निकाय चुनाव के बाद सदमे में थी, अब उबर गई हैं, तो आई हैं, तो उनका स्वागत है। तो प्रेस को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें इस वक्त सीएम ने कही। आगरा रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब थे। नया रायपुर के किसानों के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। आगरा रवाना होने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब सीएम ने दिया।